यह दृश्य है आजाद हिंद मैदान का। 11 अगस्त 2012 को अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले प्रदर्शनकारी आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार में हो रहे मुस्लिम समुदायों के खिलाफ अत्याचारों का विरोध करने इस मैदान में तलवार और नफरत लेकर एकत्रित हुए हैं। भारत में यह धार्मिक उन्माद और उसके जड़ की समीक्षा के लिए यह विचार आपके लिए प्रस्तुत है। यह जरूरी है कि हम इस राष्ट्रीय आपदा की समीक्षा करें, क्योंकि आने वाला भारत आपसे कुछ सवाल जरूर करेगा। पहला सवाल, आप चुप क्यों रहें? मुसलमानों के इस उन्माद का दोहन 1947 से किया जा रहा है। कश्मीर को भारत में सम्मिलित करते ही वहां 370 लागू करना जवाहरलाल नेहरू का फैसला मुसलमानों के ध्रुवीकरण की नीति का सबसे पहला प्रयास था। इस धारा के तहत कोई भी गैर कश्मीरी भारतीय कश्मीर में पूर्ण रूप से स्थायी नहीं हो सकता। यह धारा उन कश्मीरी महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर देती है अगर वह किसी भी गैर कश्मीरी भारतीय से विवाह करती है। 1947 को भारत के आजाद होते ही इस महान राष्ट्र के धर्म के आधार पर दो हिस्से किए गए। मुसलमानों की मांग पर उन्हें पाकिस्तान दिया गया और रचना हुई धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भारत की। 80% हिंदू होने के बावजूद भारत ने अपने आप को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। धर्मनिरपेक्षता इस शब्द की कोई सीधी संज्ञा नहीं है। इस्लाम की शुरुआत अरेबिया में हुई। आतंक और धर्म परिवर्तन के सहारे वह पूरे अरब और अफ्रीका में तेजी से छा गया। पर्शिया सिर्फ 15 सालों में पूरी तरह से मुसलमान बन गया। अब वो ईरान कहलाता है। वहां से भागे हुए ज़ोरास्ट्रियन हिंदुस्तान चले आए। प्राचीन देश बेबीलोन और मेसोपोटामिया 17 सालों में पूरी तरह से मुसलमान बन गए। 21 सालों में यही हाल मिस्र का हुआ। दुनिया को इस्लाम में शासन की व्यवस्था के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया। जहां मुस्लिम बहुसंख्य है, वहां आदेश दिए गए कि शासन व्यवस्था इस्लामी शरीयत के आधार पर चलेगी। ऐसी व्यवस्था को दारुल इस्लाम कहा जाता है। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, वहां उन्हें निर्देश दिए गए कि वे मिलजुल कर रहें और मिन्नतें अर्जियां कर कर ज्यादा से ज्यादा अधिकार हासिल किए जाएं। ऐसी व्यवस्था को दारुल अहद कहते हैं। इसे दारुल कुफर के नाम से भी जाना। भारत में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। औसतन हर मुस्लिम औरत 4.5 बच्चों को जन्म देती है। यह आंकड़ा हिंदू और बाकी धर्मियों से लगभग दुगना है। सिर्फ संख्या के आधार पर भारतीय मुसलमान पूरी दुनिया की आबादी के अनुपात से 7वें नंबर के देश बन सकते हैं। भारतीय मुस्लिमों की आबादी किसी भी यूरोपियन राष्ट्र जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी लगातार बढ़ती हुई आबादी को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक करार देना हास्यास्पद। आपके घर में कितने लोग हैं? 6। आपके 6 भाई बहन हैं? 4 भाई बहन है और अम्मी अब्बू। आपको छोड़ के 4 है या आप मिला के 4? हम 4 भाई, 2 बहन 2 भाई। आपकी ये 2 भाई है। अच्छा, 2 भाई। आपकी बहनें भी हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे 2 भाई हैं। आपको छोड़ के? अच्छी बात है। पढ़ना अच्छा लगता है आपको? जी। तो आपने जो मजहबी तालीम हासिल की है मदरसे से, उसका कोई फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा है। क्या फायदा है? पढ़ने जो सवाल आता है वहाँ नमाज पढ़वाने में सब सिखाया जाता है। दीनी इस्लामी बातें सिखाई जाती है और हमारा नया इस्लामी साल तो यहीं रहते मोमिनपुर में? अच्छा। और यहाँ सोशल कंडीशन फाइनेंशियली कैसी है, इकोनॉमिकल? नहीं, यहाँ पे जो है लोग मतलब मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास। तो ये इसकी वजह क्या है कि सर इसकी वजह ड्यू टू लिटरेसी। और ये इसका ताल्लुक किस बात से है? पढ़ते नहीं बच्चे या फिर नहीं? एक्चुअली क्या है, देखिए
घर में क्या होता है, हर घर में पॉपुलेशन अच्छी खासी है। हाँ। हर घर में जैसे जो भी भाई औलाद देना ऊपर वाले के हाथ में है। जी। लेकिन उसके बाद में क्या है, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन हाँ। लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप सेकंड थिंग क्या है, हाँ। चूंकि गार्जियंस दे आर नॉट सो मच लिटरेट, तो डेफिनेटली बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के आए हुए एक आदेश के अनुसार कोई भी मुस्लिम लड़की जिसे मासिक धर्म आता हो वह शारीरिक रूप से विवाह योग्य मानी जाएगी। भारतीय मुस्लिम लड़की अगर 13 साल की भी हो तब भी वह शादी कर सकती है। ऐसा विवाह हिंदुओं के लिए सजा का कारण बन सकता है। यह कानून जितना भारतीय हिंदुओं के लिए असमान है उतना ही वह मुस्लिम औरतों के लिए त्रासदी का कारण है। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का कारण उनकी गहरी संक्रमित जिहादी सोच, दंगाई मानसिकता और अराष्ट्रीय भावना है। वांशिक रूप से भारतीय होने के बावजूद अपने लिए विशेष प्रावधानों का आग्रह भारतीय प्रजातंत्र में उन्हें संदेह के घेरे में डालता है। और जब तक इस मानसिकता को नहीं बदला जाएगा तब तक इस्लाम भारत के लिए विपत्ति का कारण बना रहेगा।